मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपवर विविध मुद्द्यांवर जोरदार टीका केली। नीट प्रकरण, संसद, पुण्यातील आंदोलन, मोदींचा व्हिडिओ तसेच राज्यातील विविध घडामोडींवर त्यांनी आपली भूमिका मांडली। संजय राऊत यांनी नीट पेपरफुटी प्रकरणावर केंद्र सरकारला लक्ष्य करत आंदोलक विद्यार्थ्यांवरील कथित कारवाईचा निषेध केला। संसदेत या विषयावर चर्चा सुरू असताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा उपस्थित नसल्याचा आरोप करत त्यांनी सरकारवर टीका केली। मोदींच्या व्हिडिओ संदेशावरही राऊत यांनी प्रतिक्रिया देत पंतप्रधानांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले। पुण्यातील होर्डिंग, लोकमान्य टिळक पुरस्कार, सीजेपी, राज्यातील रस्त्यांवरील खड्डे, कुंभमेळा, छगन भुजबळ, गिरीश महाजन आणि जयकुमार गोरे यांच्या बाबतही त्यांनी विविध मुद्द्यांवर भाष्य केले। यावेळी तरुणांच्या आंदोलनांना आपला पाठिंबा कायम राहील अशी भूमिका त्यांनी पुन्हा स्पष्ट केली। ये सवाल आपने जो पुणे में देश के गृहमंत्री आए हैं, रात के अंधेरे में लैंड हो गए और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनके स्वागत के बड़े बड़े बैनर्स लगाए हैं कि देश के चाणक्य का पुणे में आगमन हो गया। ऐसे बैनर्स, होर्डिंग बड़े बड़े लगाए हैं। ये सवाल जो है गृहमंत्री से पूछना चाहिए जाकर कि दो लोगों की हत्या फिर एक बार हुई है। पुलवामा में हो गई, पहलगांव में हो गई, अब और इस जगह पर हो गई है। गृहमंत्री इस पद पर रहने लायक व्यक्ति अब नहीं, वो गृह मंत्रालय नहीं चला रहे, वो एक गैंग चला रहे हैं वहाँ बैठकर। वो गैंग व्यापारियों की है, वो गैंग गुंडों की है, वर्दीधारी गुंडों की है, और अपोजिशन को ख़त्म करने के लिए वो काम कर रहे हैं। लेकिन निरपराध लोग जम्मू कश्मीर में अगर इस तरह से मारे जा रहे हैं, आतंकवादी घुस रहे हैं, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री की है। तो अब हमारा जो पार्लियामेंट में और बाहर जो आंदोलन चल रहा है वो गृह मंत्री के इस्तीफे के लिए है। ये एक नाकाम गृह मंत्री है, एक भ्रष्ट गृह मंत्री है और एक डरपोक गृह मंत्री है, जो इस देश में मोदी जी के ऊपर अपने आप को समझकर काम कर रहा है। सर, पीएम मोदी ने जो है वीडियो जारी करके कहा है कि मैंने देश के विद्यार्थियों को माफ किया है, उन्हें गाइड की जरूरत है। किसने कहा कि विद्यार्थियों ने कहा कि हमें माफ करिए? मैंने तो नहीं देखा कि किसी विद्यार्थी ने कहा है कि मोदी जी हमें माफ करिए। विद्यार्थी अपने हिम्मत पर जंतर मंतर पर आए, देश की सड़क पर आए और अपने न्याय और अपने हक के लिए उसने बहुत बड़ी जंग छेड़ी और वो जीत गए। सरकार हार गई है, सरकार डर गई है, सरकार सदन से, पार्लियामेंट से भाग गई है। तो आपके पास कौन आया था हाथ जोड़कर कि हमें माफ़ करिए? या अपने आप माफ़ कर रहे हो? किसने माफ़ी मांगी आपसे? सर, वंदे मातरम बिल जो है वो पास हुआ है लोकसभा में, और वहां पर आपने ही जैसा जिक्र किया कि वंदे मातरम राष्ट्रगान के अपमान के विरोध में एक बिल आया और पूरी चर्चा में, और जब बिल मंजूर हो रहा था लोकसभा राज्यसभा में, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री गायब रहे। जिस प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम को पर एक स्पेशल सेशन लिया पार्लियामेंट का, वंदे मातरम को 150 साल हो गए, 2 दिन का सेशन लिया, लेकिन जब बिल आया तो प्रधानमंत्री कहाँ गायब हो गए? ये तो राष्ट्रगान का अपमान प्रधानमंत्री ने किया है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ज़रूरत थी उस वक्त पार्लियामेंट में। राष्ट्रगान के ऊपर एक बिल पर चर्चा हो रही है और देश के प्रधानमंत्री नहीं, देश के गृह मंत्री नहीं, तो दोनों, ये तो राष्ट्रद्रोह का मामला बनता है। कायर है ये दोनों। कहाँ गए ये लोग? दुनिया को राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं और खुद भाग जाते हैं। थैंक यू। क्या आपको लगता है माफी मांगनी चाहिए किसने? पीएम और एचएम को? देश के पीएम और एचएम को माफी मांगनी चाहिए? उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। कहाँ गए थे आप लोग जब वंदे मातरम बिल पर चर्चा चल रही थी? आप कहाँ भाग गए थे? अब दूसरों को राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाते हो ना, तो आप कहाँ थे? दोनों सदन में थे, दोनों बैठे थे उनके कार्यालय में, चेंबर में छुप कर, लेकिन सदन में नहीं आए। वंदे मातरम के बिल पर चर्चा करने के लिए या जवाब देने के लिए कोई जूनियर मंत्री को भेज देते? ये सरकार चलाने का तरीका है क्या? सर, कलकत्ता के सीएम शुवेंदु अधिकारी ने जो है ममता बनर्जी पर 15,000 करोड़ का जो है रेवेन्यू लीक का आरोप लगाया है, क्या कहना है? ठीक है, देख लेंगे। शुवेंदु अधिकारी
कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है जो उनके ऊपर हम विश्वास रखें। टीव्ही न्यूज मराठी, मुंबई।